ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं भारत की सरकार और सियासत के बारे में। वर्तमान में सभी जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी एक विशाल लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस इस समय अत्यंत कठिन दौर से गुजर रही है। जहां पार्टी में एकजुटता की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े विशाल लोकतंत्र में विपक्ष में भी बने रहने में मशक्कत करनी पड़ रही है। और ऐसे समय में कांग्रेस ने जो एक दांव खेला वो लीक से हटके है। इसका फायदा मिलने की भी संभावना है कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ और जहां कांग्रेस के दो दिग्गज प्रत्याशी यहां पे खड़े हुए थे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को जहां 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को लगभग 1,000 वोट मिले। इस तरह खड़गे ने करीब 8 गुना ज्यादा वोट से शशि थरूर को हरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हो गए हैं। इससे पहले 1971 में जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। खड़गे का नाता भले ही दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से है, मगर वह अच्छी हिंदी और भाषाई पकड़ रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जब वह 2014 के चुनाव में मोदी लहर में अच्छे दिग्गज हार रहे थे, उस समय भी खड़गे ने अपनी जीत का परचम लहराया। हालांकि 2019 में वह लोकसभा चुनाव हार गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर संसद तक में भी खड़गे अपनी बात ज्यादातर हिंदी में रखते हैं। 21 जुलाई 1942 को जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में आने से पहले वकालत के पेशे में थे। उनका जन्म कर्नाटक में गरीब परिवार में हुआ था और उन्होंने स्नातक और वकालत की पढ़ाई की है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आने वाले ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली है। इससे पहले कर्नाटक के ही एक निजालिंगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं। खड़गे लगातार 9 बार विधायक रहने के बाद 80 साल की आयु में खड़गे आज भी एक सक्रिय राजनेता है। 50 साल से अधिक समय से राजनीति करने वाले और गांधी नेहरू परिवार के वफादार माने जाने वाले, और हाल ही में उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे महादलित समुदाय से आते हैं। अगर उनकी राजनीति की बात की जाए तो वह भले ही केवल वकालत करते थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले खड़गे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई में शामिल हुए थे। छात्र संघ से आपने राजनीति की शुरुआत की। सरकारी कॉलेज गुलबर्ग में उन्हें छात्र संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। 1969 में वह एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बने थे। वह संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली श्रमिक संघ नेता भी थे और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई आंदोलनों का नेतृत्व करते रहे। 1969 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्गा सिटी से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। पहली बार 1972 में कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। 1976 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 1978 में वे दूसरी बार गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए और ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नियुक्त किए गए। 1980 में वह गुंडू राव कैबिनेट में राजस्व मंत्री बने। 1983 में वह तीसरी बार गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। 1985 में वह चौथी बार गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा जीते और उन्हें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का उपनेता नियुक्त किया गया। 1989 में वह गुरमीतकल से 5वीं बार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस तरह जीतते जीतते 2004 में खड़गे लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। 2008 में वह लगातार 9वीं बार चीतापुर से विधानसभा के लिए चुनाव जीते और 2008 में दूसरी बार विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। 2009 में खड़गे से
गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपना लगातार 10वां चुनाव जीता। 2014 में गुलबर्गा की संसदीय सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की उन्होंने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 13,404 से अधिक मतों से हराया। जून में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था। हालांकि खड़गे 2019 में नहीं जीत पाए थे और भाजपा के उम्मीदवार जी माधव ने उन्हें करीब 95,000 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 19 जून 2020 को खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए। फरवरी 2021 में खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। उन्होंने यूपीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रम एवं रोजगार, रेलवे और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग संभाला। बात करें आपके प्रारंभिक जीवन की तो महादलित परिवार से आने वाले खड़गे 7 साल की उम्र में अपनी मां और परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया था। उन्हें सांप्रदायिक तनाव की वजह से अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ा। बगल के जिले कलबुर्गी जिले, जिसे गुलबर्ग कहा जाता था, शिफ्ट होना पड़ा था। उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सिनेमा थिएटर में नौकरी की। पिछले 12 चुनाव में वह 11 बार जीत चुके हैं। वह 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। वह 6 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। खड़गे ने 13 मई 1968 को राधा भाई से शादी की और उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक महादलित अध्यक्ष पद तैयार किया है और ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में एक अच्छा कदम है। और इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा के लिए इस समय टक्कर देने के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की, उसमें कितनी सफल होती है ये भविष्य में पता चलेगा। तो आइए हम प्रतीक्षा करते हैं।